ओम वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी को दुर्गा जी की 9 रूपों में जो प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री का, उनके बारे में मैं आज उनकी कथा बताऊंगी और उन्हें क्या भोग लगाएंगे और कौन सा रंग उनको पसंद है उस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस साल 2024 में गुप्त नवरात्रि जो है माघ मास में 10 फरवरी को शुरू हो रही है। तो पहले दिन हम माता की पहले रूप माता शैलपुत्री का हम पूजा करते हैं। माँ के 9 रूप है, 9 नाम है, 9 अर्थ है और ये कुछ ना कुछ माँ हमें विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देती है 9 रूपों में आके। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री को समर्पित करते हैं जो हिमालय राज्य की पुत्री हैं। इन्हीं के नाम के अर्थ जो है जैसे शैल मतलब पत्थर या पहाड़। पहले दिन का पूजा का महत्व बहुत ही मान्यता है। देवी के इस रूप की पूजा की जाती है ताकि लोग के जीवन में शैलपुत्री की नाम की तरह ही स्थिरता है। जैसे पहाड़ पत्थर स्थिर होते हैं, अडिग होते, उसी प्रकार घट स्थापना के दिन हमारा पूजा का विधि विधान और हम स्वयं अडिग रहें और माता की पूजा करें। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का हम चाहे तो पाठ करें या दुर्गा चालीसा पढ़े। मान्यता के अनुसार है कि भगवान गणेश का स्वरूप माना गया। जो कलश की हम स्थापना करते उसको हम गणेश भगवान का रूप मान सकते हैं या छोटी सी गणपति जी भी आप रख सकते। पहले दिन शैलपुत्री की हम कथा सुनते हैं और उनका मंत्र भी जप सकते हैं। कथा सुनने और मंत्र जपने से भी हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और माँ हमें आशीर्वाद देती है। पहले दिन हमें जो है वो माता शैलपुत्री का पूजा पाठ बहुत ही स्थिरता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि हम माता शैलपुत्री को जो है उनका रूप देखते हैं वो वृषभ मतलब बैल पे सवार होती हैं। ऐसा कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष जो है, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़ के उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। वो भगवान से कहने लगी, मेरे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, मैं जाऊंगी। शंकर जी ने उन्हें समझाया कि देखो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती को लग रहा था वो तो मेरे पिता का घर है, मैं इसमें बुलाने का क्या सोचूं। वह जिद करने लगी कि नहीं भगवान, हे भोलेनाथ, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। सती के इतना आग्रह करने पर उनके पिता नहीं भी बुलाए थे, फिर भी भोलेनाथ ने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। वह वहाँ पर पहुँची। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में पहुँच गई। वहाँ उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की माँ के अलावा कोई भी उन्हें अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा था। कोई भी भाई बहन उनके से कोई भी अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा था। सब भगवान शिव की बड़ा ही उपवास उड़ा रहे थे। यह कठोर व्यवहार देख के पति का अपमान सती बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में ही समर्पित कर दिया। जो यज्ञ का जल रहा था उसी में हवन में वो कूद गए और भस्म कर लिया अपना। जैसे ही यह बात भगवान शिव के पास पहुंची तो वो तुरंत अपने गढ़ों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गढ़ों ने इस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अगले जन्म में सती जो है वो हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली, जिनका नाम शैलपुत्री पड़ा, और इस जन्म में उनकी भोलेनाथ से विवाह कराया गया था। तो शैलपुत्री का जन्म किस प्रकार से हुआ यह कथा मैंने आज आप लोग को बताई। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए पूजा के दौरान उनको सफ़ेद रंग की जैसे मिठाई बर्फ़ी भोग लगाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए। और पहले दिन आप अगर सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। और हमें माँ का पूजा बड़े ही शांत मन से करना चाहिए। ये शैलपुत्री माँ का मैंने कथा आप लोग को सुना है। पहले दिन जब हम घट स्थापना कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, तो हाथ में पुष्प लेके माँ का ये कथा सुनेंगे। फिर पुष्प को माँ के चरणों में समर्पित कर देंगे और कहेंगे, हे माँ, आप हमारी साखी, सारी दुख
दर्द अब हर लीजिए और अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ सुनना चाहती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सुन सकती हैं। और इस प्रकार हम माँ की पूजा सुबह करेंगे, फिर शाम को भी माँ की हम आरती करेंगे, घी का दीप जलाएंगे। अगर जो तंत्र विद्या का अनुष्ठान वगैरह करता है या मंत्र सिद्धि का, तो वो सरसों का भी तेल में माता जी का दीप जला सकता है। तो आप लोग को आज मैंने शैलपुत्री की कथा सुनी, आप लोग को एक कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ओम वासुदेवाय नमः।